रीवा नगर निगम क्षेत्र की चरमराई यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम आयुक्त के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अब दो पक्षी कार्रवाई के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। मुढ़ाई बाजार से लेकर प्रकाश चौराहा मार्ग के व्यापारियों के द्वारा नगर निगम आयुक्त को इस बात की जानकारी दी गई कि नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता दो पक्षी कार्रवाई कर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उन व्यापारियों के साथ भी गलत हो रहा है जिनके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है। व्यापारियों ने कहा कि दुकान के सामने लगे टीन शेड को अतिक्रमण बताकर जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। हालांकि इस संबंध में नगर निगम आयुक्त के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई निष्पक्ष होगी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जी बताइए, आज आप लोग यहाँ पर कार्यालय कुछ मामला लेके आए हैं? शहर में अतिक्रमण जो बढ़ रहा है उसको व्यापारियों को दोषी बनाया जा रहा है और कई बार व्यापारियों को नोटिस काटी गई अतिक्रमण के नाम पे। पर कुछ व्यापारी जैसे अतिक्रमण किए हैं उनको नोटिस ठीक है, पर सभी व्यापारियों को लपेट लेना वो सही नहीं है। अब ये सब्जी मंडी के व्यापारी हैं पूरे, जिसमें ना मोटरसाइकिल जाती है ना कार जाती है, वहाँ कोई अतिक्रमण का मामला नहीं। 4 फीट की दुकानें हैं, 2 फीट का शेड लगा हुआ है। तो ये इस विषय में मैंने पहले भी 1 साल पहले कलेक्टर को आवेदन दिया था कि ये पुराना बाजार है, दिल्ली चले जाइए, कलकत्ता चलिए, जो पुराने बाजार हैं वो ऐसे ही चलते हैं, उसमें कोई अतिक्रमण नहीं कहलाता, वो आदमी पैदल अपना खरीदारी करता है। पर आज 1 हफ्ते से नगर निगम द्वारा बोला जाता है कि आपका ये अवैध है, होर्डिंग हटा दीजिए, शेड हटा दीजिए। तो हमने कहा आप एक बार आ जाइए, जो नीचे काउंटर लगे हैं उसको अपन पीछे कर लेते हैं, बाकी शेड लगा रहे हैं, इसमें बरसात पानी से बचा जा सकता है। बोले नहीं, इसको बैठाइए, ये अतिक्रमण में आता है। हम लोग आयुक्त महोदय से चर्चा करेंगे, स्थिति दिखाएंगे, अतिक्रमण यहाँ पे नहीं कहलाएगा। अतिक्रमण रोड पे भारी दबाव है, मान रहे नगर निगम अपना तरफ काम कर रहा है, पर जगह चिन्हित हो जहाँ अतिक्रमण होता है और किस कारण अतिक्रमण बढ़ रहा है उससे चिन्हित करें, केवल व्यापारी को टारगेट न किया जाए। आप एक बार आइए, आपके साथ व्यापारी खड़े हैं और व्यापारी आपको दिखाएंगे कि ये ऐसी है। अगर आप बोल देंगे ये गलत है तो व्यापारी वो चीज को हटा देगा, पर आपको भ्रमण करना पड़ेगा। आयुक्त महोदय से हमने ये चर्चा की, आयुक्त महोदय जी मानी बात हमारी बात, पर जो नीचे कर्मचारी हैं वो सब 6 बजे आ जाएंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने उनको बोला भाई आप कैसा चाहते हैं, आप आ जाइए तो हम व्यवस्था बना लेंगे। हम अपना व्यापार करना चाहते हैं भाई, हम टैक्स नगर निगम टैक्स दें, स्वच्छता अभियान में हम शामिल हों, या कुछ भी शहर में शामिल हो, सभी व्यापारी शामिल होते हैं, जलसा हो कुछ भी हो, स्वागत हम करते हैं। पर हम लोगों को तो बख्श दिया जाए, हम लोगों की बात तो सुनी जाए। शहर की यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है, आप लोग भी परेशान है, सभी परेशान है। क्या कुछ ऐसे व्यापारी भी है जो सड़क पे दुकान लगा के व्यापार कर रहे हैं, दुकान अंदर? इस विषय में मैं कलेक्टर साहब को, माननीय डिप्टी सीएम साहब को और कई जगह आवेदन दे चुका हूँ कि जो सेल लगी है शहर में, अवैध सेल, कहाँ से लोग आते हैं, ये लोग सेल लगाते हैं, 1-1 महीना 1.5 महीना पे चले जाते हैं, या रोडों पे ठेले लगे हैं, उनकी आईडी वगैरह ली जाए। शहर को, व्यापार को तो नुकसान कर रहे हैं, पर शहर में अतिक्रमण भी बढ़ा रहे हैं। ऑटो की संख्या कितनी होनी चाहिए शहर में, उसकी भी गिनती नहीं है। शहर में कितनी मोटरसाइकिलें चल रही, कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं। अब हमने देखे कई ऑटो में कई दुकानें सजी हुई हैं, कोई मोबाइल की दुकान खोला है, कोई कुछ खोला है, किसी भी चौराहे पे खड़ा हो जाता है। ये तो नगर निगम को तो नुकसान हो ही रहा, राजस्व को नुकसान हो रहा, हम व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। तो मैंने कई बार 2-3 बार आवेदन दिया है, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं। स्थान की आप बात कर रहे हैं, वहाँ भी बाहर दुकानें संचालित होती है, इसके लिए क्या करेंगे आप? उसमें हम नगर निगम को सहयोग करेंगे और चिन्हित हो कि ये अतिक्रमण हो रहा तो व्यापारी खुद हटाएगा। व्यापारी नगर निगम के साथ है और व्यापारी कभी नहीं चाहेगा कि नगर निगम हो, क्योंकि व्यापारी भी उसी वहीं का निवासी है। क्योंकि आम आदमी फंसता है तो व्यापारी भी फंसता है उस जाम में।